जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आप लोगों के लूसेंट की कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की क्लास है। लूसेंट्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की क्लास है। इसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम आज चैप्टर नंबर 17 थर्मोमेट्री और चैप्टर नंबर 18 जो हमारा थर्मल एक्सपेंशन है, इसके आज क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए। देखिए भाई, अपने क्वेश्चंस लगा देते हैं हम और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बस देखिए, पहला क्वेश्चन आपका आ गया है, जो चैप्टर हमारा है थर्मोमेट्री। अभी क्वेश्चन हम करेंगे पहले थर्मोमेट्री के। चैप्टर नंबर ये हमारा क्या है, 17 है लूसेंट का। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कहा है वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है, यानी कि वाटर वाटर और क्या नाम हमारा आइस और भाप, वेपर, तीनों के आप बैलेंस में हो। तीनों का ग्राफ जो है ना इस तरह से बनता है। तीनों का ग्राफ इस तरह से बनता है और इस ग्राफ को जो ये पॉइंट होता है ना जहाँ बैलेंस रहते हैं, इसे बोलते हैं हम त्रिक बिंदु, ट्रैक पॉइंट। ट्रैक पॉइंट क्या बोलते हैं, ट्रैक पॉइंट, त्रिक बिंदु। ठीक है, तो त्रिक बिंदु पर बैलेंस में रहते हैं। ये ऑप्शन आ गया हमारा फर्स्ट का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ताप की संकल्पना, यानी कि थर्मोमीट्री टेम्परेचर कहाँ से आया था, ऊष्मागतिकी के नियम से कहाँ से आया था। यह आया था हमारा जीरोथ लॉ से। ऑप्शन आ गया हमारा ए, किससे, जीरोथ लॉ से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, नियत दाब पर गैस तापमापी की रचना किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। नियत ताप पर जो वर्क है, नियत टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर भाई जो लॉ था वो किसका था, चार्ल्स लॉ था ना। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम, नियत कांस्टेंट टेम्परेचर पर लॉ किसके द्वारा दिया गया था भाई, चार्ल्स के द्वारा। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया यहाँ पर, थर्ड का सी। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, अब कांस्टेंट वॉल्यूम पर थर्मोमीट्री किसके प्रिंसिपल पर है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो थर्मोमीट्री का प्रिंसिपल है वो किसके द्वारा है, दाब के नियम के, लो ऑफ प्रेशर, दाब का नियम, लो ऑफ प्रेशर। तो फोर्थ का क्या आ गया, फोर्थ का आ जाता है हमारा ए। ठीक है भाई, फोर्थ का क्या आ जाता है, ए। और इसे दाब के नियम को जो हम कहते हैं ना, गैलुसाक का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैलुसाक का नियम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न ताप में से सबसे उपयुक्त गैस कौन सी है ताप मापने के लिए। सबसे उपयुक्त गैस जो है वो कौन सी होती है भाई, हीलियम होती है। कौन सी होती है, हीलियम। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी, क्योंकि गैस थर्मोमीट्री में हीलियम भरने का फ़ायदा ये है कि भाई वो वेपर नहीं होती, वो किसी से, ठीक है। तो सबसे उपयुक्त कौन सी हमारी, हीलियम है। क्वेश्चन नंबर 6 वह टेम्परेचर जहां दोनों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं, वो होता है हमारा -40 डिग्री सेल्सियस। जहां दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, क्या होता है, -40 डिग्री सेल्सियस। और आपका ऑप्शन आ जाता है सी। ये तो क्वेश्चन आपको बड़े आसान है, इनमें कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझाने का भी नहीं है, ये बस आपको याद रखने हैं। और जो कॉन्सेप्ट समझाने के क्वेश्चन होते हैं उन्हें मैं बड़े अच्छे से आपको समझाता हूँ। तो बेटा आप लोग इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, केल्विन पैमाने पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। केल्विन पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन पैमाने पर क्या हो जाएगा, 373 केल्विन। कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपका, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर क्या होता है। बताया था मैंने आपको क्लास में, क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 8 का आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सही संबंध। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो संबंध होता है सही, वो क्या होता है भाई, आपका C = होता है 5/9 F - 32।
ये होता है सही संबंध, c इक्वल्स टू 5/9 f माइनस 32। और आपका ऑप्शन हो जाता है ए। 9 का क्या आ जाता है ऑप्शन, क्वेश्चन 9 का जो ऑप्शन आ जाता है हमारा, सॉरी बी में है ना, ए में तो क्या है 9/5 है, तो आपका आ जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10, एक 10 में एक फॉर्मूला दिया हुआ है थीटा इक्वल्स टू पी टी माइनस पी जी अपॉन P100 माइनस P0। तो ये कहता है कि ये कौन सा पैमाना नापेगा, किस पे नापेगा ये। देखो इसकी रेंज देखो, 0 से कहाँ तक जा रही है 100 तक, और 0 से 100 तक रेंज किसकी जाती है, सेल्सियस पैमाने की जाती है भाई, किसकी जाती है, सेल्सियस पैमाने की। जिसकी भी यहाँ रेंज होगी ना उसी में नापेगा ये। हो सकता है यहाँ कितना होता, 212 और 32 होता, तो किसका होता है ये, फ़ारेनहाइट का। पर यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है 0 और 100, तो रेंज दी रहते हैं यहाँ पे, तो ये क्या नापेगा, सेल्सियस पैमाने में नापेगा, और आपका आ जाएगा C10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए मेरे भाई, ये कह रहा है पारे का थर्मोमीट्री कहाँ तक नापता है। पारे का थर्मोमीट्री जो है ना 360 डिग्री सेल्सियस तक नापता है। कहाँ तक नापता है, जो हमारा मर्क्यूरी थर्मोमीट्री है, पारा तापमापी है, कहाँ तक नापता है, 360 डिग्री सेल्सियस नापता है। और इसकी रेंज जो होती है -39 डिग्री सेल्सियस टू 360 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपका 11 का ऑप्शन आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई, परम शून्य ताप 0 केल्विन फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होगा। ये होता है भाई -305 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, -305 डिग्री सेल्सियस। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। निकालेंगे कैसे, परम शून्य ताप होता है, सी की वैल्यू होती है -273 डिग्री सेल्सियस। और इसे क्या करो, फॉर्मूले में रख दो, जो हमारा C/5 F माइनस 32 अपॉन कितना है हमारा, F माइनस 32 अपॉन 9 है। तो जब इसमें रखेंगे ना फॉर्मूले में, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूर्य का ताप नापने के लिए पायरोमीटर, क्या होता है, पायरोमीटर उत्तापमापी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का रेंज, जो प्लेटिनम रेजिस्टेंस टेम्परेचर थर्मोमीट्री है उसकी जो रेंज होती है प्लेटिनम की, कहाँ से कहाँ तक होती है, -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक। कहाँ तक होती है, -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक। तो आपका ऑप्शन आ गया भाई 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन पैमाने पर शुद्ध मान, 0 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, किसके इक्वल होता है, केल्विन पर। शुद्ध जो है 273.15 केल्विन के होता है, शुद्ध बिल्कुल प्योर। तो आपका 15 का आ गया मेरे भाई बी। 15 का क्या आ गया, बी। तो इस तरह हमारे थर्मोमीट्री के जो कुछ क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, थर्मल एक्सपेंशन। तो उसके क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अब आपका आ गया चैप्टर नंबर 18 थर्मल एक्सपेंशन। ऊष्मीय प्रसार। क्वेश्चन लगा देता हूँ, रुकिए 1 मिनट। देखिए भाई क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। ये क्या कहता है, रेल की 2 पटरियों के बीच थोड़ी जगह छोड़ी जाती है, क्यों, क्योंकि भाई थर्मल एक्सपेंशन की वजह से उनका एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन होने की वजह से क्या होगी, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, इसलिए क्या किया जाता है, उनके बीच जगह छोड़ी जाती है। तो ऑप्शन आपका आ गया फर्स्ट का डी। थर्मल एक्सपेंशन ऊष्मीय प्रसार की वजह से क्या होगा, उनका प्रसार होगा,
तो इसलिए उन्हें वे क्या हो जाते हैं, टेढ़ी-मेढ़ी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी धातु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा दिया है, तो उसका आयतन प्रसार गुणांक पूछा है गामा, क्या होगा। अब हमारे पास एक रिलेशन होता है अल्फा इक्वल्स टू 2, बीटा इक्वल्स टू 3 गामा। बीटा और गामा में रिलेशन है, गामा पूछा गया तो गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गामा इक्वल्स टू 2/3 बीटा। गामा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, 2/3 बीटा। तो आपका ऑप्शन आ जाता है डी, इसमें सी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, पर ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा, क्योंकि इन दोनों में देखो अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 मिनट भाई, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा गया, ये उल्टा लिखा गया, हाँ। बीटा इक्वल्स टू होता है भाई हमारा 2 अल्फा, और गामा इक्वल्स टू होता है हमारा 3 अल्फा। बीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारा 2 अल्फा, और गामा इक्वल्स टू होता है हमारा 3 अल्फा। ये 3 रिलेशन होते हैं इसके हमारे, ठीक है। अब यहाँ से निकालना हमें बीटा और गामा की वैल्यू। यहाँ क्या करें हम, गामा की वैल्यू निकाल के रख दें यहाँ से, या अल्फा की निकाल के रख दो। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पर, बीटा अपॉन 2। अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया, बीटा अपॉन 2, ठीक है। तो अल्फा इक्वल्स टू आ गया बेटा बीटा अपॉन 2, और जब यहाँ अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो गामा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 बीटा बाई 2। ऑप्शन आएगा सी, इसमें सही है, वो थोड़ा सा मिसप्लेस हो गई थी पोजीशन इनकी, इसलिए। तो आपका 2 का ऑप्शन आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है भाई आपसे, ये कहता है कि तांबे की एक आयताकार प्लेट में क्या कर दिया, गोल छेद कर दिया। एक क्या है, आयताकार प्लेट है, उसमें क्या कर दिया, गोल छेद कर दिया। अब इसे गर्म किया गया, तो गर्म करने पर छेद का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। छेद का आकार क्या होगा भाई, बढ़ेगा। एक्सपेंशन होने की वजह से, एक्सपेंशन होने की वजह से क्या होगा, ये आकार बढ़ जाएगा। ऊष्मा प्रसार होने की वजह से क्या होगा, छेद का आकार बढ़ेगा। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी छड़ को गर्म करने पर उसमें होने वाला प्रसार किस पर डिपेंड नहीं करता। तो वो तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सभी ऑप्शनों में से हमें देखो भाई, वो लेंथ पर भी, टेम्परेचर पर और पदार्थ, तीनों पर डिपेंड करता है। तो किस पर नहीं करता, केवल बी ऑप्शन पर नहीं करता, ठोसपन या खोखलेपन पर। क्वेश्चन नंबर 5, अंगूठी के आकार का एक धात्विक टुकड़ा गर्म किया जाता है, यदि धातु में विस्तार हो तो अंगूठी का छिद्र क्या होगा। भाई जब फैलेगा धातु गर्म होने पर, तो छिद्र भी क्या होगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। समझना मेरी बात को। ये कहा है कि अंगूठी के आकार का धातु का टुकड़ा है, तो उसे क्या कर दिया जाए, उसमें छिद्र कर दिया जाए अंगूठी के आकार का। छिद्र करने पर उसे गर्म किया जाए तो उसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। इसने साफ साफ दिया भी है कि उसमें विस्तार होता है गर्म करने पर, और जब गर्म करने पर विस्तार होगा तो वो क्या होगा, बढ़ेगा। और आपका ऑप्शन आ जाएगा 5th का ए। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ होता है। देखो भाई, पानी का जो घनत्व होता है ना, सभी द्रव का घनत्व ताप बढ़ाने पर घटता है, पर पानी का जो घनत्व अधिकतम है कहाँ है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे है। एबनॉर्मल बिहेव करता है। और आयतन क्या होगा यहाँ, वॉल्यूम क्या होगा, सबसे कम आयतन कम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। जबकि और कोई द्रव होता है उनका आयतन क्या होता है, बढ़ता है गर्म करने पर। इसका आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है और फिर बढ़ना शुरू होता है। तो जहाँ आयतन कम होगा वहाँ डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये आपका आ जाता है 4 डिग्री सेल्सियस। 6 का ऑप्शन आ गया बी। भाई क्वेश्चन 1 मिनट ऊपर कर लेता हूँ। देखो क्वेश्चन, हाँ ये रहा 6 क्वेश्चन हमारा, क्या होगा, अधिकतम होगा कहाँ, 6 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूँ। अभी तक क्वेश्चन नंबर 6 हुए हमारे, देख लेना क्वेश्चन नंबर 6 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, देखिए जरा। किसी लोहे की गेंद को गर्म करने पर उसमें सबसे अधिक वृद्धि किस में होगी? गेंद को गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा भाई, उसमें सबसे अधिक अधिक वृद्धि किस में होगी? आयतन में ही तो होगी, वॉल्यूम में। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई? ऑप्शन आ जाएगा 7 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे देशों में बर्फ जम जाने पर मछलियाँ भी जीवित रहती है। वजह क्या है मछलियाँ जीवित रहने का? भाई ऊपर की सतह तो जम जाती है, बट सतह के नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो क्या 4 डिग्री 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, जहाँ आयतन क्या होता है, कम होता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या होता है, आयतन कम होता है, और घनत्व क्या होता है वहाँ अधिक होता है। तो इसलिए उसके अंदर क्या है, मछलियाँ जीवित रह जाती है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। इसमें लिखा हुआ है कि झील के पानी की जमी हुई सतह के नीचे पानी द्रव के रूप में 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 हमारा, धातु के एक ठोस में गोलाकार क्या कर दिया, कैविटी कर दी, छेद कर दिया। गर्म करने पर उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? देखो भाई, ये एक धातु का टुकड़ा है, इसमें गोल छेद कर दिया। अब इसे गर्म करेंगे तो छेद का आकार बढ़ेगा, यानी कि पहले रेडियस आर थी, अब बढ़ के कितनी होगी, मान लिया आर डैश हो गई। तो जब रेडियस बढ़ गई तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम भी तो बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। मान लिया गोल ही है ये, तो क्या रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल हुआ, रेडियस बढ़ गई तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपका ऑप्शन आ गया 9 का हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि धातु की संयुक्त पत्ती है, 2 धातु की है, इस तरह की डबल स्ट्रिप है। मैं अलग अलग दिखा देता हूँ, ये एक इस तरह की है, एक ये इस तरह की, 2 स्ट्रिप है हमारी। तो ये कहता है कि गर्म करने पर क्या होगा, अल्फा, इसका अल्फा मान लिया हमने 1 है और इसका क्या है 2 है। तो रेखीय प्रसार गुणांक जिसका ज़्यादा होगा उसका प्रसार ज़्यादा होगा, रेखीय प्रसार गुणांक जिसका ज़्यादा होगा वो उसका प्रसार ज़्यादा होगा, जिसका कम होगा उसका क्या होगा, सॉरी उल्टा बोला गया। रेखीय प्रसार गुणांक जिसका ज़्यादा होगा उसमें प्रसार क्या होगा, कम होगा, और जिसका कम होगा उसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखिए कम की ओर, ये जो ज़्यादा वाली है ना, ज़्यादा जिसका है वो क्या होगा, कम की ओर मुड़ जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से मुड़ जाएगी, कम वाले की ओर क्या होगी, कम वाले की ओर मुड़ जाती है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 10 का ऑप्शन आ जाएगा भाई बी, अल्फा से कम, अल्फा के कम मान वाली पत्ती की ओर मुड़ जाएगी, अल्फा के कम मान वाली पत्ती की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया भाई, ऑप्शन आ गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सही संबंध पूछता है, क्या है, अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा में ये क्या आता है 1:2:3, रेशो क्या आता है इसमें 1:2:3, अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन आ गया आपका सी भाई, 11 का आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का आयतन क्या होगा, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 6 में
0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का आयतन क्या होगा भाई, घटेगा। 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भाई, आदर्श गैस के लिए दाब प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक क्या होंगे। आदर्श गैस के लिए दोनों बराबर होते हैं, आइडियल गैस के लिए दोनों क्या होंगे, बराबर होते हैं। दाब और आयतन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ऑप्शन आ गया हमारा ए, इसलिए तो आइडियल गैस होते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्वत्रिक गैस नियतांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर की यूनिट क्या होती है। आर की यूनिट जो होती है हमारी, वो होती है जूल प्रति मोल केल्विन, जूल प्रति मोल केल्विन, या जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा भाई सी, प्रोटीन का ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, सीधी द्विधातु की पत्ती है, एक का एल्फा दे दिया 16.2 गुणा 10 की घात -6, एक का एल्फा दे दिया 12 क्या, एक तांबा है और एक लोहा है। एक क्या है भाई, तांबा है और एक लोहा है। तांबे का, एक मिनट, तांबे का दिया है, लिख लेता हूं मैंने। तांबे का अल्फा दिया है हमारा 16.2 गुणा 10 की घात -6, और लोहे का दिया है अल्फा 12.0 गुणा 10 की घात -6, ये दिए हैं। और इन्हें क्या किया जाए, संयुक्त पत्ती है, दोनों को क्या किया जाए, गर्म किया जाए। तो गर्म करने पर क्या होगा, गर्म करने पर भाई किसकी ओर मुड़ेगा, ये गर्म करने पर किसकी ओर मुड़ेगा, लोहे की तरफ मुड़ जाएगा। देख लो ऑप्शन आपका क्या है, पहला है लोहे की तरफ से बाहर की ओर मुड़ेगा। मान लीजिए इस तरह से हमारी क्या है, पट्टी है, तो इस तरफ क्या है, लोहा है, और इस तरफ तांबा है। पहला ऑप्शन कहता है कि लोहे की तरफ से, कहाँ गया क्वेश्चन, हो गया मेरा, तुम लोहे की तरफ से क्या होगा, बाहर की ओर मुड़ेगा। इधर से क्या होगा, बाहर की ओर मुड़ेगा। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है तांबे की तरफ से बाहर की ओर मुड़ेगा। अब बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तांबे का अल्फा ये है और लोहे का ये है, तो जिसका कम होगा उसकी ओर मुड़ेगा या नहीं मुड़ेगा, जिसका कम होगा उसकी ओर मुड़ेगा, तो लोहे की ओर मुड़ेगा, यानी कि तांबे की ओर से क्या होगा, बाहर मुड़ेगा। यानी कि ये इस तरह ना होके कैसे हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो तांबे की ओर से क्या होगा, बाहर की ओर मुड़ेगा। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 15 का बी, तांबे की ओर से बाहर की ओर मुड़ेगा। तो ऑप्शन आ जाएगा भाई आपका 15 का बी, क्योंकि जिसका कम है उसकी ओर को मुड़ेगा। तो कम किसका है, यहाँ लोहे का, तो लोहे की ओर क्या हो जाएगा, ये झुक जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह हमारे जो आपके थर्मल एक्सपेंशन और थर्मोमीट्री के जो क्वेश्चन हैं वो पूरे हो जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बेटा इतना ही। बस आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, और जय हिंद सभी को।